अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि हमने प्रेगनेंसी के हवाले से डिटेल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उसी सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का हो जाना बहुत ही कॉमन है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ है और डायरिया क्या चीज़ है। कॉन्स्टिपेशन ये है कि अगर आपके पास जो बाउल की मूवमेंट है वो कम हो जाए और हार्ड स्टूल हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। और इन शॉर्ट आसान अल्फाज में कि अगर विद इन 24 आवर्स आपने बाउल को मूव नहीं करवाया तो इसका मतलब है कि आप फेस कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को। अब हम अगर डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया इसका बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्सल इन द सेंस ये है कि अगर आपके पास बाउल की मूवमेंट एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है और बाउल की फ्रीक्वेंसी भी 3 to 4 टाइम्स इन अ डे हो जाती है और लूज बाउल हो, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायरिया। अब हम जनरली इनकी ज़रा कॉजेज़ की बात करते हैं तो डायरिया के जो कॉजेज़ हैं वो वायरस की वजह से हो सकता है, कुछ सर्टन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सर्टन बैक्टीरिया में हमारे पास सल्मोनेला टाइफी वगैरह है और जो वायरसेस में रोटा वायरस वगैरह है। इसके अलावा आपके पास जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं या फिर फूड पॉइजनिंग है, ये भी आपको डायरिया कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो, ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से भी डायरिया कॉज हो सकता है। उसकी जो वजह है वो बड़ी ही कॉमन सी है, उसमें ये है क्योंकि जब ट्रैवलिंग होती है तो उसके अंदर हाइजीनिक कंडीशन उस तरह से मेंटेन नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ट्रैवल डायरिया हो सकता है। इसके अलावा इसके जो कॉजेज़ में हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, इन लार्ज इनटेक ऑफ विटामिन होने की वजह से और हमारे पास डाइटरी चेंज होने की वजह से ये तमाम जो कंडीशन है उसको प्रेग्नेंट वुमेन फेस करती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद होता है कि हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि आप ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको डायरिया है या फिर कॉन्स्टिपेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरिया की तरफ मूव करते हैं। डायरिया के अंदर हमारे पास एक जो सेफेस्ट है वो प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या है, जो कि अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो आपका जो योगर्ट है वो भी प्रोबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है और इस वक्त आपके पास इनफ्लोर वगैरह के कैप्सूल जो हैं वो भी प्रोबायोटिक के तौर पर है। इसके बाद लोपेरामाइड जो कि इमोडियम ब्रांड में है, ये आपके पास सेफेस्ट मेडिसिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर डायरिया। सेकंड में हमारे पास फ्लैजल वगैरह है और लास्ट हमारे पास जो इसमें यूज़ होता है वो है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ड्यूरिंग आपकी जब डायरिया होता है तो उसके अंदर आपके वाटर की मूवमेंट के साथ साथ आपके जो ज़रूरी मिनरल्स वगैरह हैं और साल्ट्स हैं वो भी बॉडी से आउट हो जाते हैं, तो उनको रिफर्बिश करने के लिए हमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इस्तेमाल करना होता है। अब मेडिसिन के अलावा हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं। होम रेमेडीज़ में हमारे पास ये है कि स्टे वेल हाइड्रेटेड, यानी कि आपने वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा डाइट के अंदर आपने बनाना, राइस वगैरह को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है और फ्रेश जूसेस जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अब हम सेकंड साइड पर आ जाते हैं, जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन है उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम के जो सिरप वगैरह हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके बाद लैक्टोलोज जिसका जो ब्रांड है लाइलैक वगैरह, डुफालैक वगैरह, वो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के हवाले से भी। और इसके अलावा अगर डाइट के हवाले से देखा जाए तो फाइबर फूड का इंटेक जो है वो ज़्यादा, फाइबर से मुराद है कि ऐसा फूड जिसके अंदर ग्रीन लीव्स वगैरह हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में हम ये आप लोगों से कहेंगे कि क्योंकि कॉड लिवर ऑयल जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बड़ा कॉमन यूज़ होता है, उसको प्रेगनेंसी के अंदर आपने अवॉइड करना है। उसकी वजह यह है कि जो कॉड लिवर ऑयल है वो कॉन्स्टिपेशन को तो रिलीफ दे देता है, लेकिन साथ में आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।